ठीक है, हम आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें। बहरीन पर अब तक ईरान ने कुल 45 मिसाइलें दागी हैं। बहरीन पर अब तक 9 ड्रोन से हमले ईरान ने किए। शाहिद 136 टाइप ड्रोन से ये हमले अब तक किए गए। अमित, आपके पास और क्या अपडेट है? देखिए हुसैन, आपको बताएं कि बहरीन के ऊपर जो हमले हुए हैं उसमें भी हमने देखा है कि किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। और एक बार फिर से आपको बता दें, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि उनके टारगेट पे एयरपोर्ट रहा था, तो बहरीन का जो एयरपोर्ट था उसे मामूली नुकसान पहुंचा है, जिसमें करीब 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। तो 4 लोग इसमें घायल हुए और जो एयरपोर्ट है बताया जा रहा है उसको मामूली नुकसान हुआ है, यानी कि जो वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था बहरीन में, उसने 45 मिसाइलों को पहले ही हवा में ही नष्ट कर दिया, यानी कोई भी मिसाइल हिट नहीं कर पाया। हाँ, ड्रोन के जरिए जरूर नुकसान पहुंचा है, एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है बहरीन के। और जो गवर्नमेंट है उसने तुरंत ही, जैसे ही हमला शुरू हुआ था उसके बाद जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट कर दिया गया था। हालांकि जो बड़े नुकसान की कोशिश की जा रही है कि चाहे वो दुबई हो या फिर अबू धाबी हो, कतर हो या फिर बहरीन, उनको पहुंचाया जाए, लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम इस पूरे इलाके में है ये अमेरिका के दिए हुए सिस्टम है। तो अमेरिका के जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा इनके पास जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो तैनात किए गए हैं, वो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। मिसाइल्स को ये पूरी तरह से हवा में नष्ट करने में कामयाब हो रहे हैं। और आप समझ सकते हैं अगर 137 मिसाइल दागी गई है यूएई के ऊपर, उसमें से 132 को नष्ट कर दिया गया, तो समझिए कि कितना ये कारगर है, क्योंकि जो एफिकेसी होती है या फिर इनकी एफिशिएंसी होती है किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, वो करीब करीब अगर 90% है तो उसको सबसे अच्छा माना जाता है। और अभी तक की सबसे बेहतरीन अगर माना जाता है उसमें हम आयरन डोम को मानते हैं, क्योंकि 90+ उसकी एक्यूरेसी होती है। तो जिस तरह से यहाँ पर ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं पूरी तरह से, मैं ये कहूँगा कि पहले इनको पता था कि हमले होंगे, इसीलिए देखिए हर जगह पे हमले हो रहे हैं, लेकिन नुकसान आपको उस पैमाने पर नजर नहीं आ रहा है जिस पैमाने में आपने ईरान के अंदर देखा होगा जो हमले हुए देखने को मिले हैं। एक और बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें। खामनेई की मौत के बाद कई जगहों पर जश्न हुआ है। यूरोप के कई शहरों में ईरान के लोगों ने जश्न मनाया। लंदन में हजारों लोगों ने सेलिब्रेट किया। ईरान के भी कई शहरों से लोग घरों से बाहर निकले और सैयद अली खामनेई की मौत को सेलिब्रेट किया गया। जश्न मर्दम शाहसवार। ये लंदन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये प्रो इजरायली लोग हैं और इसमें रजा पहलवी जो उनको पसंद करने वाले लोगों का भी अच्छा खासा हुजूम दिखाई दे रहा है। जश्न मर्दम शाहसवार। और अब ये ईरान की तस्वीर आप देखें, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कुछ प्रोटेस्ट समर्थन में हो रहे हैं, कुछ प्रोटेस्ट विरोध में हो रहे हैं। कोई गम में डूबा है, कोई जश्न मना रहा है। उमर साहब, एक आखिरी बात जरा आपसे जाननी है। अगर ये एस्केलेशन जारी रहा, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद हो चुका है और अगर इन तमाम रीजन में इस तरीके से जंग चलती रही, तो कितने वक्त में जो है वो कुछ और बातचीत के टेबल पर तमाम देश आ पाएंगे? इस सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो ईरान ने इस पूरे रीजन में कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, इन तमाम इलाकों को टारगेट किया है। कई एयरपोर्ट्स को टारगेट किया, कई और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है और इसमें कई लोगों की जानें भी अलग अलग जगहों पर गई हैं।